कोर्स करके बिजनेस शुरू किया, अब लॉस में क्यों है आप? बिजनेस आफ्टर कोर्स, आपने कोर्स किया देन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब लॉस में है आप। अब गूगल या यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कि आप क्या करें। सुनिए, गलती आपकी थी और बताने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि हर कोई आपको कोर्स बेच रहा था, सिस्टम को समझना नहीं सिखाया। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सिस्टम को समझने के लिए ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। रियल प्रॉब्लम, आपके पास स्किल तो है लेकिन रोड मैप नहीं है। मतलब आपने टूल सीखे हैं, एड चलाना सीखा है या डिजाइनिंग करना सीखा है, मगर ये सिखाया नहीं गया कि रियल बिजनेस रन कैसे करना है। ना कोई प्लान है, ना कोई रूटीन है, और ना ही पता है आपको कि आपका कस्टमर है कौन। सोचिए, आपने एक कोर्स किया जिसमें फेसबुक एड्स रन करना, मेटा एड्स रन करना सिखाया गया, लेकिन जब आपने अपने लिए एड्स रन किए तो जीरो सेल। आखिर क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका टारगेट कस्टमर कौन है, वो कहाँ मिलता है, उसको अप्रोच कैसे करना है। एड्स चलाना आसान है, लेकिन सही ऑडियंस तक पहुंचना और उन्हें कन्विंस करना मुश्किल है। और अगर 2-3 महीने गुजर गए हैं और एक भी क्लाइंट नहीं मिला, तो समझ लीजिएगा इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक एड से बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस सोच से चलता है, आपका दिमाग, आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटेजी। और ये भी समझना जरूरी है कि एक बिजनेस को रन करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। हर बिजनेस को टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है तो जितना भी वक्त देंगे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप टेस्ट कीजिए, शो ऑफ नहीं। ऑफिस रेंट करना, स्टाफ लेना या एड चलाना ये नहीं शो करता कि आपका बिजनेस चल पड़ा है। सबसे पहले अपना काम 5 लोगों पर टेस्ट करो। पैसे मत लो, उनका फीडबैक लो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हो, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को वो प्रोवाइड करो सर्विस और उनसे फीडबैक लो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी सर्विस कितनी यूजफुल है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहला स्टेप टेस्ट करना जरूरी है, सो दैट बाद में बड़े नुकसान से बच जाओ। और हाँ, फीडबैक लेना सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। ऑनेस्टली उनकी प्रॉब्लम्स और सजेशंस पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी लर्निंग होगी। रोज काम की रूटीन बनाइए, रोज उठ के सोचना कि आज क्या करूं। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप रैंडम काम करते हैं बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटेजी के। इसलिए अपने लिए रूटीन बनाइए। फॉर एग्जांपल, मंडे को कंटेंट पोस्ट कीजिए, ट्यूसडे को पोटेंशियल कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए, वेडनेसडे को अपने पिछले काम को रिव्यू करें। आप ऐसी रूटीन बनाइए जो आप रोज फॉलो कर सकें। रूटीन से काम सिस्टमेटिक होता है और आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकेंगे। मूड से नहीं, डिसिप्लिन से बिजनेस चलता है। एक टिप ये भी है कि अपने दिन का फोकस टास्क रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और उस पर फुल अटेंशन दीजिए। बाकी छोटी चीजें बाद में कर लें। कॉपी नहीं करना, दूसरों की पोस्ट को कॉपी करना, उनकी पिच को कॉपी करना, ये आपको क्लाइंट के नजदीक नहीं लेके जाता। मार्केट में हजारों लोग आपकी तरह कॉपी कर रहे हैं। आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, अपनी आवाज होनी चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्लाइंट को दिखाना है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और रियल सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। जब आप अपना काम दिल से करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। याद रखिए, ओरिजिनलिटी की कदर हर जगह होती है, चाहे वो कंटेंट हो, कम्युनिकेशन हो या सर्विस हो। हाउ स्टार्ट विद जीरो मनी। पैसे नहीं है तो क्या, 3 चीजें तो रोज कर सकते हो ना। रोज व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कीजिए, अपनी सर्विस ऑफर्स शेयर कीजिए, अपने आसपास छोटी शॉप्स या लोकल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन कीजिए जहां आप उनका काम प्रमोट करें और वो आपका। दैट्स विन विन सिचुएशन। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डायरेक्टली लोगों पर अप्रोच कीजिए, अपनी सर्विसेज के साथ उनको पिच करें। ये सिंपल तरीका है जिसे अपनाकर आप बिना पैसों के मार्केटिंग में अपना कदम रख सकते हैं। साथ ही अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे उतने ज्यादा बिजनेस के चांसेस हैं ग्रो करने के। और आखिर में, आपका मसला स्किल नहीं, आपकी सोच है। आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नया कोर्स समझते हैं, मगर रियल प्रॉब्लम ये है कि आपने काम करने का सही तरीका नहीं सीखा। प्लान नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, और जब काम नहीं चलता तो आप सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सिस्टम नहीं, आपका काम करने का तरीका गलत है? जब तक ये बात नहीं समझेंगे, हर नए स्टार्टअप के बाद वही लॉस होगा और देन वही फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे आप। सोच बदलिए, वरना रिजल्ट नहीं बदलेंगे। ये भी याद रखिएगा कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कड़ी मेहनत, पेशेंस और कई सारे फेलियर्स मौजूद होते हैं। जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं देख सकते होते बिजनेस में। इसलिए अपने फेलियर से सीखिए, अडॉप्ट करिए उनको और एक नई शुरुआत करें। सक्सेस उसे ही मिलती है जो कंसिस्टेंट होता है।